English study with Bhumika Sharma. English NCRT Class 9th Beehive Book Lesson number 1, The Fun They Had by Isaac Asimov. Synopsis of the lesson, The Fun They Had. This lesson is about the past school and the future school. यह लेसन भूतकाल के स्कूल और भविष्य के स्कूल के बारे में है. The story is having two main characters. इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं. मार्गी, a girl of 11 years old. मार्गी जो 11 साल की लड़की है. टॉमी, a boy of 13 years old. टॉमी जो 13 साल का लड़का है. The story throw light on the feelings of two students about school. ये कहानी हमें दो बच्चों की भावनाओं के बारे में बताती है कि वो स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं. The story is set in future about the future school. ये कहानी भविष्य के बारे में बताती है और भविष्य के स्कूल के बारे में बताती है. The story is also about children thinking about the school of the past. ये कहानी हमें उन बच्चों के बारे में बताती है कि वो भूतकाल के स्कूल के बारे में क्या सोचते थे. They wanted to be the part of the school of the past. वो भूतकाल के स्कूल का भाग बनना चाहते हैं. They imagine the fun of being together with other children of their age. वो सोचते हैं कि वो कितना आनंदमय दिन था जब वह दूसरे बच्चों के साथ थे जो उनकी उम्र के थे. The present story is set in future when children don't have traditional books and schools. ये वर्तमान की कहानी हमें भविष्य की ओर ले जाती है जब बच्चों के पास पुरानी किताबें और स्कूल नहीं था. In her diary, Margie wrote about Tommy finding a new book on the schools of the old days. इस कहानी में मार्गी एक डायरी लिखती है कि टॉमी को एक नई किताब मिली जो स्कूल के बारे में थी और पुराने दिनों को बताती थी. The old kinds of paper books used to have pages not like e-books. यह पुरानी पुस्तकें जो थी उनके पन्ने ई-बुक्स की तरह नहीं थे. टॉमी एंड मार्गी considered such books as a waste and worthless after the first reading. टॉमी और मार्गी दोनों इस बुक को खराब और बिना कीमत की समझते हैं एक बार पढ़ने के बाद. मार्गी hated her mechanical teacher because he was giving test after test and she was not doing well. मार्गी वो अपने मैकेनिकल टीचर से नफ़रत करती थी क्योंकि वह टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था और वह अच्छा नहीं कर पा रही. द काउंटी इंस्पेक्टर केम टू रिपेयर द मैकेनिकल टीचर टू मैच इट्स लेवल टू द लेवल ऑफ मार्गी. काउंटी इंस्पेक्टर आया और उसने मैकेनिकल टीचर को रिपेयर कर दिया ताकि उसका लेवल मार्गी के लेवल के बराबर हो जाए. Margie was disappointed when the mechanical teacher was not taken away by county inspector. मार्गी बहुत दुखी हुई जब मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर ने हटाया नहीं. टॉमी एंड मार्गी both discussed the schools and teachers that were human. टॉमी एंड मार्गी दोनों स्कूल्स और टीचर के बारे में डिस्कस करते हैं जो इंसान. Even being in her digital classroom, she was thinking of the all schools with kids and human teacher. अपने डिजिटल क्लासरूम में बैठकर भी वो उस स्कूल के बारे में सोच रही थी जहाँ पर बच्चे थे और इंसान टीचर के रूप में थे. The mechanical teacher was on, but Margie was lost in a thought of fun they had in the old days. मैकेनिकल टीचर वो चालू था लेकिन मार्गी अपने खुद के विचार में गुम थी कि वो उसने कितना आनंद उठाया था उन पुराने दिनों में जब वह स्कूल में थी. एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन इन हिंदी. बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देम
will perhaps not exist. How will children study then? पढ़ने से पहले ये कहानी में हम देखते हैं कि उस भविष्य के बारे में बताया है जब किताबें और स्कूल बच्चों के पास नहीं थी तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का स्कूल। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे कंप्यूटर्स के द्वारा पढ़ाई करते हैं। वर्चुअल क्लासरूम, बच्चे डिजिटल क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं। रोबोटिक टीचर, यहाँ रोबोट के द्वारा पढ़ाई होती है। मूविंग ई टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट जो कंप्यूटर और टेलीविज़न पर हिलती हुई दिखाई देती है। इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. So, पेयर्स में डिस्कस करो कि 3 चीज़ जो तुम्हें पसंद है स्कूल के बारे में और वो 3 चीज़ जो तुम स्कूल में परिवर्तित करना चाहते हो उसे अपनी कॉपी पर लिखो। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर, क्या तुमने कभी वो शब्द पढ़े टीवी पर और कंप्यूटर पर। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या तुम उस समय का बारे में सोच सकते हो जब हर किताब कंप्यूटर पे ही होगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर्स, और कोई किताब कागज़ पर प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या तुम इस बुक्स को पसंद करोगे। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी ने रात को अपनी डायरी में लिखा और उस पुस्तक के बारे में लिखा। 17 मई 2157 वाले पन्ने पर उसने लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली है। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. ये बहुत पुरानी पुस्तक है। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उस समय के बारे में उनको बताया था कि सारी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on the screen, you know. वे पन्ने पर उलटते थे, वे पन्ने पीले और सिकुड़े हुए थे। ये एक भयपूर्ण मजाक था कि जब वो शब्द स्थिर रहते थे वे पर्दे पर हिलते नहीं थे जैसे अब हिलते हैं। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. और जब वह उन पन्नों को देख रहे थे वह सब वही शब्द थे जो पहली बार उन्होंने पढ़े थे। "Gee," said Tommy, "what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had 1,000,000 books on it, and it's book for plenty more. I wouldn't throw it away." टॉमी ने आश्चर्य से कहा कि यह बुक फिजूल है। जब वे पुस्तक को पढ़ लेते थे तो उसे फेंक देते थे। उनका टेलीविज़न स्क्रीन अधिक पुस्तकें रखने के लिए काफ़ी बड़ा है, यह उसे नहीं फेंकेंगे। सेम विथ माइन, सेड मार्गी। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. ऐसा ही है मेरे साथ, मार्गी ने कहा। वह 11 साल की लड़की थी और उसने टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी।
क्योंकि टॉमी 13 वर्ष का लड़का था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्गी ने पूछा, यह पुस्तक कहाँ से मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। टॉमी ने कहा कि ये पुस्तक मुझे अपने घर पर मिली थी। उसने कहा बिना उसे देखे, क्योंकि वह पुस्तक पढ़ने में व्यस्त था। इन द अटीक, यह मुझे छत के ऊपर जो खुला स्थान है जहाँ भंडारण रखा जाता है वहाँ पर रखी मिली। व्हाट्स इट अबाउट? मार्गी ने पूछा, यह किस बारे में है? स्कूल, टॉमी ने उत्तर दिया कि यह स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। उसने पूछा, वह किस बारे में है? उसने उत्तर दिया कि यह स्कूल के बारे में है। मार्गी चिल्लाई और आश्चर्य से और चिढ़कर कहा, स्कूल के बारे में है? स्कूल के बारे में क्या लिखना था? क्योंकि स्कूल से मैं घृणा करती थी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been given her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. यह स्कूल से हमेशा घृणा करती थी, परंतु जब वह और भी अधिक घृणा करने लगी थी, यह यांत्रिक अध्यापक उसे भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा था। वह बुरे से बुरा कर रही थी। अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. काउंटी इंस्पेक्टर एक गोल छोटा सा व्यक्ति था। उसका लाल चेहरा था और उसके पास औजारों, डायलों और तारों का बक्सा था। He smiled at Margie and gave her an apple and took the teacher apart. वह मार्गी पर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया और वह अध्यापक को दूर ले गया। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी ने यह आशा की थी कि उसे पता न चले कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, परंतु 1 घंटे के बाद वह बड़ी स्क्रीन लिए उसके सामने आया। उसने उस पर पाठ दिखाए और प्रश्न पूछे जा रहे थे। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. यह बुरा नहीं था। वह उसके उस छेद से घृणा करती थी जिसमें उसे अपना गृह कार्य डालना पड़ता था और अपने टेस्ट के पेपर्स भी डालने पड़ते थे। She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. उन्हें उसे छेदों वाले कोड में लिखना होता था। जब वह 6 वर्ष की थी तभी से वह सीख रही थी और उनका मैकेनिकल टीचर उनके मार्क्स बिना समय लिए कैलकुलेट करता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." इंस्पेक्टर मुस्कुराया और मार्गी के सिर को थपथपाया। उसने मार्गी की माँ को कहा कि इसमें मार्गी का कोई दोष नहीं है, मिसेस जोन्स। भूगोल क्षेत्र थोड़ा सा अधिक तेज हो गया था। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10
ईयर लेवल। ऐसी चीज़ें कभी कभी होती रहती है। मैंने उसकी गति धीमी कर दी है 10 साल के बच्चे के लेवल के हिसाब से। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. मार्गी की उन्नति काफ़ी ठीक थी। उसने फिर मार्गी के सिर को थपथपाया। Margie was disappointed. She had been hoping that they would take the teacher altogether. मार्गी थोड़ी दुखी हो गई। उसे यह आशा थी कि वह काउंटी इंस्पेक्टर उस मशीनी अध्यापक को ले जाएगा। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. उन्होंने टॉमी के अध्यापक के साथ लगभग 1 महीना से ऐसे ही किया था। टॉमी के अध्यापक का इतिहास का क्षेत्र स्क्रीन से बिल्कुल ही हट गया था। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" मार्गी ने टॉमी से कहा कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. टॉमी उसे सुपीरियर आंखों से देखता रहा क्योंकि वह उस तरह का स्कूल नहीं था, स्टूपिड। टॉमी ने उसे बताया कि यह उसके स्कूल जैसा नहीं था। वह तो पुराने स्कूलों की तरह था जो सैकड़ों वर्ष पहले वहाँ हुआ करता था। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. उसने गौरवशील ढंग से उस शब्द को उच्चारण करते हुए कहा, 100 वर्ष पहले। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." मार्गी को थोड़ा दुख हुआ। उसने बताया कि इन स्कूलों के बारे में नहीं जानती थी। उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से पुस्तक पढ़ी। फिर उसने कहा कि फिर भी उनके पास एक अध्यापक था। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. सही में उनके पास एक अध्यापक था। टॉमी ने उत्तर दिया कि यह नियमित अध्यापक नहीं था, वह एक व्यक्ति था। A man. How could a man be a teacher? एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अध्यापक लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताता था और गृह कार्य देता था। वह उनसे प्रश्न भी पूछता था। A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much. I betcha. मार्गी ने टॉमी से कहा कि कोई व्यक्ति काफ़ी चुस्त नहीं हो सकता था, परंतु टॉमी ने कहा ऐसा नहीं है। मेरे पापा उतना ही जानते हैं जितना मेरे टीचर्स जानते हैं। वह उतना ही जानते हैं, इस बात के लिए मैं श्योर हूँ और ये मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी wasn't prepared to dispute that. She said, "I wouldn't want a strange man in my house to teach me." मार्गी उस बात का विरोध करने के लिए तत्पर नहीं थी। उसने कहा कि वह नहीं चाहेगी कि उसके घर में एक अजनबी रहे और उसे पढ़ाए। Tommy screamed with laughter. "You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there." टॉमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तुम कुछ नहीं जानती मार्गी। अध्यापक घरों में वैसे नहीं रहते हैं जैसे मशीनी अध्यापक रहते हैं। उनका एक खास भवन होता है।
सभी बच्चे उनके यहाँ पढ़ने जाते हैं। And all the kids learned the same thing, sure if they were the same age. सभी बच्चे उनके यहाँ पढ़ने जाते हैं और वे एक ही चीज़ सीखते हैं। वे सभी एक ही आयु वर्ग के भी होते हैं। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. परंतु मर्गी की अपनी माँ के अनुसार एक अध्यापक जो मन से चुस्त रहता है और लड़के और लड़कियों को पढ़ाता है उनके दिमाग के अनुसार, और हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. जब उसी तरह से नहीं करते हैं, उस तरह से अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. जब उन्होंने आधी बात पूरी नहीं की थी, मार्गी की माँ श्रीमती जोन्स ने कहा उसके स्कूल का समय हो गया है। मार्गी looked up. Not yet, ममा। मार्गी ने अभी ऊपर देखा और कहा कि अभी समय नहीं हुआ है। Now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. अभी मिसेस जोन्स बोली कि टॉमी का टाइम भी हो गया है। मार्गी said to Tommy, can I read the book some more with you after school? मार्गी ने टॉमी से पूछा कि क्या वो स्कूल के बाद इस पुस्तक को उसके साथ और पढ़ सकती है। Maybe, he said nonchalantly. हो सकता है उसने उदासीनता से बिना किसी रुचि से कहा हो। He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. वो वहाँ से चला गया और उसने वह धूल से भरी पुरानी पुस्तक को अपनी बाजू में दबा लिया। Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. मार्गी अपने स्कूल रूम में गई। वह उसके बेडरूम में राइट में था और मैकेनिकल टीचर उसका इंतज़ार कर रहा था। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. वह हर रोज़ एक ही समय पर चालू होता था, सैटरडे और संडे को छोड़कर, क्योंकि उसकी माँ सोचती थी कि छोटियाँ लड़कियाँ सही ढंग से पढ़ती हैं जब वह नियमित पढ़ाई करती हैं। The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. उसने स्क्रीन खोली और आज का अरिथमेटिक लेसन खुला जिसमें एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए गए थे। मार्गी ने बड़ी आह से अपना कार्य स्लॉट में डाला। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. मार्गी थोड़ा सा विलाप करती है। वह उस पुराने स्कूल के बारे में सोचती है जब उसके दादाजी छोटे से बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. पड़ोस के सारे बच्चे हंसते और चिल्लाते आते
और एक साथ बैठते स्कूल रूम में और एक साथ घर जाते स्कूल ख़त्म होने के बाद। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वे एक ही साथ सीखते और गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता करते थे और एक दूसरे से बातचीत करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सभी अध्यापक मनुष्य होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ एंड वन फोर्थ। मशीनी अध्यापक एक प्रश्न की भिन्नता को स्क्रीन पर दिखा रहा था जब हमने फ्रैक्शंस हाफ और एक चौथाई को जोड़ा। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी अब उन बच्चों के बारे में सोच रही थी कि वो किस तरह से पुराने दिनों में प्यार से रहे होंगे और किस तरह से आनंद और खुशी के साथ अपने दिन बिताए होंगे। Words meanings of the lesson fun they had. इमेजिन थिंक कल्पना करना, ऑफुली ग्रेटली भय से, फनी फुल ऑफ फन मज़ेदार, गी सरप्राइज आश्चर्य, प्लेंटी अ ग्रेट नंबर बहुत सारे, स्कॉर्नफुल हेटफुल तिरस्कारपूर्ण, अगली नॉट ब्यूटीफुल कुरूप, प्रोनाउंसिंग अनाउंसिंग शब्द बोलने का तरीका, क्रिंकली विद मैनी फोल्ड्स एंड लाइन बहुत सारा मुड़ा हुआ और एक, सॉरोफुली विद डिस्गस्ट दुखी होना, काउंटी इंस्पेक्टर एरिया इंस्पेक्टर, लोकल पर्सन हुज जॉब इज टू रिपेयर रोबोट्स काउंटी निरीक्षक, एटीक अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ छत के ऊपर की जगह, स्लॉट अ गिवन स्पेस छेद, लॉफ्टिली इन अ सुपीरियर वे गौरवशाली ढंग से, रेगुलर नॉर्मल नियमित, बेटचा बेट्यू तुमसे शर्त लगाता हूँ, डिस्प्यूट डिसएग्री विवाद, नॉनचैलेंटली नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट उदासीनता, प्लेंटी लॉट ऑफ बहुत सारे, टेलीबुक्स बुक्स ऑन टेलीविज़न किताबें जो टीवी पर दिखती हैं, एक्चुअली रियली वास्तव में, सेटिस्फैक्ट्री कंटेंटेड संतोषजनक, डिसअपॉइंटेड होपलेस निराश, ब्लैंक्ड ऑफ गॉट ऑफ द स्क्रीन भूल जाना, साई अनविलिंगनेस आ, बीनीथ अंडर नीचे, स्क्रीम्ड क्राइड चिल्लाए। Question answers of the lesson the fun they had. How old are Margie and Tommy? Margie is of 11 years old and Tommy is of 13 years old. Margie और Tommy कितने साल के हैं? Margie 11 साल की लड़की है और Tommy 13 साल का लड़का है। What did Margie write in her diary? Margie wrote that Tommy found a real book today. Margie ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मार्गी ने ये लिखा कि टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली आज। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने वो किताब पहले देखी थी? नहीं, मार्गी ने वो किताब पहले नहीं देखी थी। वॉट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? द कवर ऑफ द बुक वॉज येलो, द पेजेस वर हैविंग रिंकल्स, द वर्ड्स डिडंट मूव। मार्गी ने उस किताब में क्या क्या अद्भुत देखा? मार्गी ने देखा कि उसका कवर पीला था, उसके पन्ने पे सलवट थी और उसके शब्द हिल नहीं रहे थे। What do you think a telebuck is? Telebook is e-books, टेलीविज़न बुक्स, कंप्यूटर बुक्स, गूगल एक्सेट्रा। टेलीबुक ई बुक है, टेलीविज़न की बुक है, कंप्यूटर की बुक है और गूगल है। Where was Margie's school? Did she have any classmates? Margie's school was in her own room. It was next to her bedroom. She has computer, mouse, keyboard, CPU. She has no human classmate. क्या मार्गी का स्कूल कहाँ पर था? क्या उसके पास क्लासमेट थे? मार्गी का स्कूल उसी के रूम में था, वो उसके बेडरूम के बगल में था। उसके पास कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड और CPU था। उसके पास कोई इंसान क्लासमेट के रूप में नहीं था। What subject did Margie and Tommy learn? They learn history, geography and mathematics in school. मार्गी और टॉमी कौन कौन से विषय पढ़ते हैं? मार्गी और टॉमी इतिहास, भूगोल और गणित पढ़ते हैं स्कूल में।
Answer the following with reference to story. I wouldn't throw it away. Who says these words? These words are said by Tommy. मैं उसे फेंकूंगा नहीं. किसने ये शब्द कहे? टॉमी ने ये शब्द कहे. What does it refers to? It refers to a real book. It किसके लिए है? It यहाँ पर वास्तविक पुस्तक के लिए है. What is it being compared to? The book has been compared to telebooks. किताब यहाँ पर टेलीबुक से कंपेयर की. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. हाँ, उनके पास एक अध्यापक था, लेकिन वो नियमित अध्यापक नहीं था, वह एक आदमी था. What does they refer to? They यहाँ पर किसके लिए है? They refers to Tommy's grandfather's grandfather. यहाँ पर they टॉमी के ग्रैंडफादर के लिए है. What does regular mean here? It refers to mechanical teacher that Tommy and Margie had. It यहाँ पर मैकेनिकल टीचर के लिए है जो टॉमी और मार्गी के पास है. What is it contrasted with? The man teacher of earlier time is contrasted with mechanical teacher. Man teacher जो यहाँ पर contrasted है मैकेनिकल टीचर के. What kind of teachers did Margie and Tommy have? Margie and Tommy had mechanical teacher like robot teacher, computer, television, mobile, Google's e-book. मार्गी और टॉमी के पास मशीनी टीचर था जैसे रोबोट टीचर, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, गूगल्स और ई बुक. Why did Margie's mother send for county inspector? Margie had been given test of geography every day, but there is no improvement in her test, so the mother sent for county inspector. उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? मार्गी को बहुत सारे टेस्ट दिए गए थे ज्योग्राफी में और लेकिन वो उसमें सही तरीके से नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. What did he do? The county inspector gave an apple to Margie. He started working on the mechanical teacher. He took it apart and checked it. Margie had hoped that the inspector would not know how to put the mechanical teacher, but he put it. उसने क्या किया? काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को एक सेब दिया और वह मैकेनिकल टीचर पर काम करने लगा. उसने उसे निकाला और उसको चेक किया. मार्गी को लगा कि काउंटी इंस्पेक्टर वह मैकेनिकल टीचर को वहाँ से ले जाएगा, लेकिन उसने उसे वापस उसमें लगा दिया. Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? Geography sector of the mechanical teacher was geared up and it has to be adjusted properly. The county inspector slowed it up to an average 10-year level to help her. Geographical sector जो mechanical teacher का था वो उसके standard से ऊपर हो गया था और उसे adjust करने की ज़रूरत थी. काउंटी इंस्पेक्टर ने 10 साल के बच्चे के लेवल के हिसाब से उसे स्लो कर दिया. What had once happened to Tommy's teacher? Once the history sector of Tommy's teacher was once blanked out completely. एक बार इतिहास का सेक्टर जो टॉमी के टीचर का था वो पूरी तरह से हट गया था. Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? क्या मार्गी के दिन और घंटे स्कूल में नियमित थे? अगर हाँ तो क्यों? Yes, Margie had regular days and hours for school. हाँ, मार्गी के दिन और घंटे नियमित थे स्कूल में. This was because her mother believed that learning at regular hours helped little children to learn better. उसकी माँ सोचती थी कि अगर बच्चे नियमित समय पर पढ़े तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं. मार्गी had regular school except Saturday and Sunday. मार्गी के नियमित स्कूल था सैटरडे और संडे को छोड़. How does Tommy describe the old kind of school? टॉमी ने पुराने स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया? Tommy describes the old kind of school as a special building existed centuries ago. टॉमी ने एक पुराने स्कूल को इस तरह बताया कि वह एक तरह की विशेष बिल्डिंग थी जो सेंचुरीज पहले थी. There were many students studying together. वहाँ बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं. Instead of mechanical teacher, the teacher used to be a man. मैकेनिकल टीचर की जगह वहाँ एक व्यक्ति टीचर होता है.
हाउ डज ही डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर? टॉमी ने पुरानी तरह के टीचर को कैसे बताया? टॉमी सेड दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वॉज मैन। टॉमी ने ये कहा कि पुरानी तरह के टीचर एक इंसान था। हु टॉट द स्टूडेंट इनसाइड द स्पेशल बिल्डिंग, जो बच्चों को एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाता था। टीचर्स टॉट द चिल्ड्रेन इन ग्रुप्स एंड गेव दैम होमवर्क एंड आस्क्ड दैम क्वेश्चंस। टीचर्स जो बच्चों को ग्रुप्स में पढ़ाती और होमवर्क देते और उनसे प्रश्न पूछते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।